स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी हाईवे इंजीनियरिंग की सीरीज़ चल रही है। आज इसका लेक्चर 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी रोड की, जिसमें हमने डिफरेंट रोड्स जो थे, जो टाइम के साथ में अगर हम बात करें तो आगे बढ़ते रहे, तो उसको हमने डिस्कस करा। तो आज हम उसके आगे डिस्कशन को कैरी आउट करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जयकार कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी, उसके जो रिजल्ट्स थे उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स को डिस्कस करेंगे जिनमें कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि 20 रोड एयर प्लांट्स जो थे हमारे, तो 20 ईयर रोड प्लांट्स हमारे 3 थे बेसिकली। फर्स्ट अगर बात करें तो नागपुर था, सेकंड बात करें तो बम्बे था, और थर्ड बात करें तो लखनऊ था। तो ये 3 हमारे 20 ईयर रोड प्लांट्स थे। तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन, हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो बिना देरी करे हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारी जो ये वीडियोस आ रही हैं, जे भी मैं जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूँ कि जे आपके जो एग्ज़ाम्स रहने वाले हैं, आप जहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी, जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम रहने वाले हैं, आरआरबी जेई के एग्ज़ाम रहने वाले हैं, पीएसयू एई जेकेएसएसबी जेई हो गया, उसके बाद में ईएससी हो गया, और गेट के एग्ज़ाम रहते हैं। तो उसके लिए किसी भी एग्ज़ाम में आपका अगर हाईवे इंजीनियरिंग का टॉपिक मेंशन है, ठीक है, वहाँ पे ये अगर आपका जो बुक है ये मेंशनड है, तो वहाँ पे जो जो आपके टॉपिक वहाँ पे होंगे और जो मैं टॉपिक आपको डिस्कस करवाऊँगा यहाँ पे, तो उनके डेफिनेटली क्वेश्चंस आपको, जो मैं यहाँ पे पूरा अगर आप देखते हो इस टॉपिक को जो मैं आपको डिस्कस करवाता हूँ यहाँ पे, तो आपके क्वेश्चन बनेंगे। आप अपने प्रीवियस ईयर लगा के देख सकते हो। जैसे ही मैं कुछ टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ तो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तभी आपको क्लासेस लेनी है, नहीं तो आप क्लासेस छोड़ सकते हैं, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि फालतू में क्लासेस अटेंड करें। आपको अगर लगता है कि आपके कंसेप्ट इंप्रूव्ड हो रहे हैं, आपकी ग्रिप बन रही है टॉपिक के ऊपर, तो तभी आप क्लासेस को लीजिएगा। तो करते हैं आज की क्लासेस को स्टार्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जयकार कमेटी को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जयकार कमेटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बेसिक से समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी मोटर व्हीकल थी उसकी यूजेस बढ़ने लगी। जब मोटर व्हीकल की यूजेस बढ़ने लगी तो हमारे पास जो तब रोड नेटवर्क था, एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क था, तो वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि एनिमल ड्राइवन व्हीकल के लिए जनरली हमने डिज़ाइन करा हुआ था। तो लेकिन मोटर व्हीकल की अब जो ज़रूरत आ गई हमें, तो जैसे मोटर व्हीकल की यूजेस बढ़ रही थी, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क थे, वो जो हमारा मिक्स ट्रैफिक कंडीशन थी, जिसके ऊपर क्या था, इसी रोड के ऊपर अब क्या होगा, मोटर व्हीकल भी मूव करेंगी और एनिमल ड्राइवन व्हीकल भी मूव करेंगी। तो उन दोनों के लिए कैपेबल नहीं था। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा कि रोड की डेवलपमेंट करनी पड़ी। फर्दर रोड की डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया में हमने क्या करा, एक कमेटी बनाई जिसका नाम क्या रखा गया, जयकार कमेटी नाम रखा गया। अब इसका नाम जयकार कमेटी ही क्यों रखा गया, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कोई और नाम भी रख सकते थे इसका। तो जयकार कमेटी इसलिए रखा गया, जनरली आप देखते हैं उस कमेटी का जो चेयरमैन होता है तो उसी के नाम से कमेटी का नाम दिया जाता है। तो इस कमेटी को जो हेड कर रहे थे, जो इसके चेयरमैन थे, उनका नाम क्या था, एम आर जयकार नाम था उनका। तो इसलिए इस कमेटी का नाम क्या रखा गया, जयकार कमेटी नाम रखा गया। अब बात कर लेते हैं जो जो जयकार कमेटी थी ये फॉर्म कब हुई, जयकार कमेटी बनी कब। तो अगर इसकी बात करें तो जो जयकार कमेटी थी ये कब बनी, 1927 में जयकार कमेटी बनी। तो यहाँ पे आपको, आई होप आपको ये जो यहाँ पे इमेज मैंने लगाई हुई है, तो नोट्स आपको अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। अगर आपको विजिबल नहीं है तो प्रॉपर मैं आपको बताता जाऊँगा, तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारा ये टॉपिक्स जैसे चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको ये नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ पे मैं सिंपली जो आपको जब पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा तो आपको ये विजिबल हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर आपको कोई चीज़ विजिबल नहीं है तो आप साथ साथ में नोट कर सकते हैं वो चीज़। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं जयकार कमेटी का वर्क क्या था। तो वर्क के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। इनको क्या करना था, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी थी, किसको लेके, इंडियन रोड डेवलपमेंट को लेके, कि फर्दर हम रोड की डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, आगे के टाइम मतलब अपकमिंग डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट बनाई, तो इनको अभी मैंने आपको बताया कि इनको रिपोर्ट बनाने के लिए इन्होंने कब करी, रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करी गई जयकार कमेटी ने 1927 में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कब करी, इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट बनाई वो सबमिट करी 1928 में। तो दोनों डेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़ नहीं करना है। पहली डेट जो है जब जयकार कमेटी फॉर्म हुई वो कौन सी थी, 1927। और इन्होंने जो रिकमेंडेशन सबमिट करी वो कब करी, 1928 में रिकमेंडेशन सबमिट करी। अब हम डिस्कस करते हैं जयकार कमेटी की रिकमेंडेशन। तो इनकी फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या थी, इन्होंने बोला कि जो हमारे मतलब कंट्री है, इसमें जो हमारा देश है
तो इसमें हमें जो हमारी रोड डेवलपमेंट है इसको हमें एज अ नेशनल इंटरेस्ट कंसिडर करना होगा। ये नहीं कि रोड डेवलपमेंट बनाने हैं, ऐसा नहीं कि इसको नेशनल इंटरेस्ट कंसिडर करना है कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि हमें जो रोड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो इसको हमें नेशनल इंटरेस्ट कंसिडर करना होगा। तो ये इनका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि अगर हमें रोड डेवलपमेंट बनाने हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, अपने को पैसे चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के तो रोड डेवलपमेंट होंगे नहीं कंट्री में। तो अब पैसा कहाँ से आएगा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो इन्होंने बोला कि पैसे के लिए हम क्या करेंगे कि जो रोड यूज़र्स हैं, जो रोड को यूज़ करने वाले हैं, तो उनसे हम क्या लेंगे, टैक्स लेंगे, पेट्रोल टैक्स लेंगे उनसे। तो इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल लेंगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कितना टैक्स लेंगे पेट्रोल का। जिनकी एक रिकमेंडेशन थी कि पैसा कहाँ से आएगा, तो पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो उससे क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो वो क्या होगा, रोड डेवलपमेंट फंड बोलेंगे उसको, उससे रोड डेवलपमेंट फंड जो हमारा डेवलप होगा। इनकी थर्ड रिकमेंडेशन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड रिकमेंडेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इनकी, ये इनकी मेन रिकमेंडेशन थी। इन्होंने बोला कि एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी होनी चाहिए जो एक्ट कर सके एज एन एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, तो ये इनकी मेन रिकमेंडेशन थी कि एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी बनाओ। उसके बाद में अगर फोर्थ रिकमेंडेशन की बात करें तो इन्होंने बोला कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए एक, जो क्या कर सके, रिसर्च वर्क कर सके या रिसर्च और डेवलपमेंट का वर्क कर सके। तो इसके लिए एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए हमें, जो इनकी रिकमेंडेशन थी। उसके बाद में अगर बात करें तो इन्होंने बोला कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी रोड डेवलपमेंट को। अगर हमें रोड डेवलप करने हैं तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि 20 ईयर की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि 20 ईयर्स का हम प्लान करेंगे कि इस 20 ईयर में हम लोग ये चीज़ें कंस्ट्रक्ट करेंगे, टारगेट सेट करेंगे और उसको अचीव करेंगे। तो ये भी इनकी एक मेन रिकमेंडेशन थी। अब बात कर लेते हैं, ये तो इन्होंने दे दिया अपनी रिकमेंडेशन, तो इन रिकमेंडेशन के कुछ रिजल्ट्स निकले, इनकी कौन कौन सी रिकमेंडेशन थी जो मान ली गई। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो इन्होंने जो बोला था कि हमें क्या लगाना है, टैक्स लगाना है जिससे पैसा आ सके, तो ये इनकी रिकमेंडेशन मान ली गई। इसके एक डेवलपमेंट फंड बनाया गया जिसका नाम क्या था, सेंट्रल रोड फंड। तो इसकी आपको फुल फॉर्म भी देखने को मिलती है, CRF। तो आपको पता होना चाहिए CRF की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल रोड फंड होती है। ये कब बनाया गया अगर मैं बात करूं तो 1 मार्च 1929 को बनाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है कि सेंट्रल रोड फंड कब बनाया गया था। तो 1 मार्च 1929 में बनाया गया। अब बात करते हैं कि कितना टैक्स लगाएंगे हम लोग पेट्रोल के ऊपर। तो अगर मैं टैक्स की बात करूं तो कितना लगाएंगे, 2.64 पैसा का टैक्स लगाएंगे हम लोग पेट्रोल के ऊपर पर लीटर के हिसाब से। तो पर लीटर पे जो रोड यूज़र होगे उसको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 2.64 पैसे टैक्स देना पड़ेगा। अब जो ये पैसा आएगा ये जाएगा कहाँ पे, तो ये कहाँ पे जाएगा, सेंट्रल रिजर्व में जाएगा। ये भी ध्यान में रखना आपको। अब ये पैसा यूज़ कैसे किया जाएगा, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यूज़ इसको किस तरीके से किया जाएगा, इसका जो 20% है वो जाएगा मेंटेनेंस में। जो रोड्स हम बनाएंगे उनकी तो मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि रोड जैसे हमारे बनते हैं, आप देखते हैं रोड बनते हैं तो हमेशा के लिए तो रहते नहीं है। उसकी अगर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो आप तो उसके आप देख सकते हो ऊपर जो हम लोग बिटुमेन डालते हैं या हम लोग सीमेंट कंक्रीट रोड बनाते हैं तो वो रोड ख़राब हो जाते हैं। उसके बाद में जो ऐसे बिटुमेन रोड होते हैं तो आप देखते हो लुक जो होती है उसको जनरली लुक बोलते हैं, तो लुक निकल जाती है तो उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है टाइम टाइम के साथ। तो उसकी मेंटेनेंस के लिए भी कुछ पैसे लगेंगे। तो इसमें से जो पैसे आएंगे सेंट्रल रिजर्व में आएंगे, तो उसमें से 20% हम लोग किसके ऊपर खर्च करेंगे, वो करेंगे रोड डेवलपमेंट के, मतलब सॉरी रोड मेंटेनेंस के ऊपर करेंगे। अब न्यू रोड जो हमने बनाने हैं तो बनाने के लिए 80% पैसा हमने रखा डेवलपमेंट के लिए। जो न्यू डेवलपमेंट करेंगे उसमें 80% पैसा हम लोग यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये जो इनकी रिकमेंडेशन थी तो ये क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इनकी जो रिकमेंडेशन थी, मेन रिकमेंडेशन थी, वो थी इनकी कि एक हमारी सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी होनी चाहिए जो एक्ट कर सके एज एन एडवाइजरी बॉडी। तो वो कौन सी बॉडी बनाई गई अगर हम बात करें तो उसको नाम दिया गया IRC। IRC की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या होती है, इंडियन रोड्स कांग्रेस। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। बहुत बुक में आपको रोड भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसको रोड्स ही बोला जाता है। तो जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं अगर आप उनको रेफ़र करोगे तो वहाँ पे आपको इंडियन रोड्स कांग्रेस ही देखने को मिलेगा। अब जो इंडियन रोड्स कांग्रेस थी ये कब फॉर्म करी गई, तो ये फॉर्म करी गई 1934 में। अब अगर मैं बात करूँ, आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अगर जयकार कमेटी की रिकमेंडेशन की बात करें तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जिसने जो बॉडी थी जिसने जो अपना मेन रोल इंपॉर्टेंट प्ले करा, तो मेन रोल किसने प्ले करा, IRC ने मेन रोल प्ले करा।
तो इन्होंने आगे चल के जो हमने देखे कि थ्री हमारे जो 20 ईयर रोड प्लान्स थे, तो ये इसी की वजह से थे, आईआरसी की वजह से। आईआरसी ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था उसमें। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है कि कौन सी मतलब बॉडी थी जिसने जो हमारे 320 ईयर रोड प्लान्स थे उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। तो आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है आईआरसी देखने को मिल सकता है, सीआरआरआई देखने को मिल सकता है, हाईवे रिसर्च बोर्ड देखने को मिल सकता है, एनएचएआई देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो 320 ईयर हमारे 320 ईयर रोड प्लान्स थे, तो उसमें मेन रोल किसने प्ले करा, आईआरसी ने प्ले करा था। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इनकी जो थर्ड रिकमेंडेशन थी, इन्होंने बोला था कि एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो रिसर्च वर्क को, डेवलपमेंट वर्क को कैरी आउट कर सके। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, CRRI बनाया। CRRI की बात करें तो क्या हो गया, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, जो कब फॉर्म करा गया, 1950 में फॉर्म करा गया CRRI। इसकी फुल फॉर्म है CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पे फॉर्म करा गया, न्यू दिल्ली में फॉर्म करा गया था। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये थी जयकार कमेटी, उसकी रिकमेंडेशन और उसके रिजल्ट्स जो हमने डिस्कस करा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज़ आपको पूछनी है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम प्रॉपर आपके डाउट का आंसर करेंगे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको भी हम प्रॉपर आंसर करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का उसके तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर इंपॉर्टेंट एयर्स ऑफ हाईवे डेवलपमेंट। ठीक है, हाईवे डेवलपमेंट को लेके जो और ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बनाई गई या बॉडीज़ बनाई गई, तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो कब बनाई गई। सबसे पहले बात करें तो आ जाता है हमारा मोटर व्हीकल एक्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी भी आप देखते हो। मोटर व्हीकल एक्ट की अगर मैं बात करूं तो मोटर व्हीकल एक्ट कब बनाया गया, 1939 में बनाया गया। तो मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू क्या बनाए गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए ट्रैफिक के। जैसे कि अभी भी आप रोड में जाते हो तो आपका चालान हो जाता है वगैरह वगैरह, जो भी होता है हमारे रूट ट्रैफिक्स के रूल्स होते हैं, तो ये किसके अंडर होते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके अंडर आते हैं। तो इसको रिवाइज़ करा गया, कब रिवाइज़ करा गया, 1988 में रिवाइज़ करा गया। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाईवे, नेशनल हाईवे एक्ट। नेशनल हाईवे एक्ट की बात करें तो ये कब बनाया गया, 1956 में बनाया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी डेट आपको ध्यान में रखनी है कि नेशनल हाईवे एक्ट कब बनाया गया, 1956 में बनाया गया। अब नेशनल हाईवे एक्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, नेशनल हाईवे एक्ट के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी के बिना, स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, उसकी परमिशन के बिना किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे बना सकती है, या एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे बना सकती है। किसके थ्रू, जो हमारा नेशनल हाईवे एक्ट है इसके थ्रू। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो आ जाता है हमारे पास CRO। CRO की बात करूँ तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट फॉर्म में। तो CRO ये कब बनाया गया, तो 1930 में CRO बनाया गया। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बात करें तो आ जाता है हमारे पास हाईवे रिसर्च बोर्ड। हाईवे रिसर्च बोर्ड की अगर बात करें तो नाउ डेज अगर बात करें हाईवे रिसर्च बोर्ड की, तो इसको एबॉलिश कर दिया गया है। अभी इसका काम कौन देखता है, अगर हम बात करें तो CRRI देखता है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका काम देखता है। जी अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी मैंने बताया था आपको, ये क्या है हमारी, अगर हम बात करें तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क को कैरी आउट करती है। तो ये अभी इसका काम देखती है, किसका, जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी हाईवे रिसर्च बोर्ड है, जो बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1973 को। तो अभी इसको एबॉलिश कर दिया है, इसका काम CRRI देखती है, CRRI देखती है। उसके बाद बात करें तो आ जाता है हमारे पास NTPC। NTPC की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है हमारे पास, नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी। नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो ये नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कमेटी कब बनाई गई थी, 1978 में बनाई गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करूँ मैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगर हम बात करूँ तो पसंदीदा क्वेश्चन है आपका, SSC में काफ़ी बार आपको देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। NHAI कब बनाया गया, तो 1988 में बनाया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसको कब बनाया गया था, 1960 में बनाया गया था। तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको होमवर्क समझ सकते हैं इसको। तो आपको बताना है मेरे को कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल कौन से PM ने प्ले करा था, तो ये आप हमें बताएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,
जिसकी अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, PMGSY। तो शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपको वहाँ पे पेपर में बोल दिया जाएगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PMGSY। तो अगर आप मतलब मैं बोल रहा हूँ सेमेस्टर के एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो, अगर तो आप इंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो तो अगर आपको देखने को मिलता है PMGSY, तो जब आप इसकी फुल फॉर्म देखेंगे नीचे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा, क्योंकि सभी ने ये नाम सुना ही होता है। लेकिन ऐसे भी अगर आप सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हो या कहीं आप अपने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू में इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, तो आपको पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो PMGSY ये किसके लिए स्टैंड करता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए स्टैंड करता है। और ये कब बनाया गया था, 2000 में बनाया गया था। इसका काम क्या था, कनेक्ट करना, ठीक है, जो विलेज की कनेक्टिविटी है उसको रोड्स के साथ इंक्रीज करने के लिए इसको बनाया गया था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, NHDP की बात करें तो कब बनाया गया था, 1998 में बनाया गया था। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का इसमें बहुत योगदान रहा था। अगर हम बात करें उनका, तो इसके मेन 3 एक्सपेक्ट थे, 3 इसके जो मेन थे ऑब्जेक्टिव थे, क्या क्या था उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, दूसरे की बात करें तो गोल्डन कोऑर्डिनेटर, और थर्ड बात करें तो पोर्ट कनेक्टिविटी। तो ये इनके जो थे मेन कुछ चीज़ें थी। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं इनको भी। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को। तो आपको डायरेक्शन के हिसाब से ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्थ आ गया हमारा, ये साउथ आ गया, यहाँ पे ईस्ट आ गया और ये हमारा वेस्ट आ गया। नॉर्थ में अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ में इसमें क्या करा गया कि रोड को कनेक्ट करा गया, नॉर्थ से साउथ कनेक्ट करा गया और ईस्ट से वेस्ट को रोड को कनेक्ट करा गया। अब नॉर्थ से साउथ की अगर मैं बात करता हूँ तो नॉर्थ में कहाँ कौन सी जगह है, तो जे एन के जो यूटी है आपको पता है, वहाँ पे एक जगह है श्रीनगर। तो श्रीनगर से रोड को कंस्ट्रक्ट करा गया और कहाँ तक लेके चले गए हम लेके चले गए साउथ में लास्ट कॉर्नर जो हमारा है तमिलनाडु तक ले गए उसको। ठीक है, तमिलनाडु में कहाँ पे, कन्याकुमारी तक हमने रोड कंस्ट्रक्ट करा और इस रोड को हमने बनाया श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। तो आपने बहुत सुना भी होगा कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ईस्ट से वेस्ट की अगर बात करें तो ईस्ट से कहाँ से लेके, सिलाचर से लेके हमने बनाया पोरबंदर तक। तो इसको मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे आप प्रॉपर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सिलाचर। तो सिलाचर कहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे, असम में, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और अगर मैं पोरबंदर की बात करूँ तो ये सबको पता है आपको कि ये कहाँ पे है, गुजरात में है। तो ये बनाया गया। अब इसकी अगर मैं टोटल लेंथ की बात करता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की टोटल लेंथ कितनी थी, तो इसकी टोटल लेंथ थी 7300 किलोमीटर। अगर हम बात करें, आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि नॉर्थ साउथ की कितनी थी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करें तो 4000 थी इसकी, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करें तो इसकी कितनी थी, 3300 किलोमीटर थी, और टोटल लेंथ कितनी थी इसकी, 7300 किलोमीटर थी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गोल्डन कोऑर्डिनेटर की। तो गोल्डन कोऑर्डिनेटर में क्या करा गया, भारत के 4 महानगरों को जोड़ा गया रोड कनेक्टिविटी के साथ। ठीक है, इनसे क्या रोड बनाए गए यहाँ पे। तो इनमें कौन कौन से 4 महानगर है जो आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो कौन से आ जाते हैं, मुंबई आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, कलकत्ता आ जाता है और चेन्नई आ जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद पोर्ट कनेक्टिविटी करी गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको ईयर्स थे जो आपको ध्यान में रखने होंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो एसएससी जेई और एई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें गेट वगैरह में तो ये क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो एई और जेई वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें जो डेफिनेटली आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं, शिफ्ट उठा के देख सकते हैं, जो शिफ्ट्स में क्वेश्चन आए होते हैं तो आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अब हमारे जो 20 ईयर रोड प्लान्स थे उनकी बात कर लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं 20 ईयर रोड प्लान की बात करूं तो हमारे पास कितने 20 ईयर रोड प्लान है, 320 ईयर रोड प्लान है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ, इसको प्रॉपर सेपरेट कर देते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान जो था हमारा कौन सा था, नागपुर रोड प्लान था। सेकंड 20 ईयर रोड प्लान की अगर मैं बात करूं तो कौन सा था हमारा, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान था हमारा बॉम्बे रोड प्लान। और थर्ड 20 ईयर रोड प्लान की बात करूं तो लखनऊ रोड प्लान। सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसका नाम नागपुरी क्यों रखा, बॉम्बे क्यों रखा, लखनऊ क्यों रखा। इसका नाम कुछ और भी रख सकते थे हम लोग, जैसे लखनऊ है, लखनऊ की जगह पे दिल्ली क्यों नहीं रख दिया, बॉम्बे की जगह पे चेन्नई क्यों नहीं रख दिया। तो इनका नाम स्पेसिफिक यही क्यों रखा गया।
तो इसका नाम रखने के पीछे एक रीज़न ये है कि जो इनके चीफ इंजीनियर्स थे उनकी जो मीटिंग थी वो कहाँ पे हुई। जैसे फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में नागपुर पे हुई, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान में जो चीफ इंजीनियर्स थे उनकी मीटिंग कहाँ पे हुई, मुंबई पे हुई, और थर्ड 20 ईयर रोड प्लान पे उनकी मीटिंग कहाँ पे हुई, लखनऊ पे हुई। तो इसलिए इनके नाम क्या रख दिए गए, नागपुर, बॉम्बे और लखनऊ रख दिए गए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं इनकी एयर्स की तरफ कि कौन कौन सी एयर्स में इनको लागू किया गया। अगर हम बात करते हैं नागपुर रोड प्लान की, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था किसकी तरफ, रोड कंस्ट्रक्शन की तरफ, जो मेन हमने रोड कंस्ट्रक्ट करे। अगर मैं हम बात करें तो ये कब स्टार्ट करा गया, 1943 से लेकर 1963 का हमने टारगेट सेट करा। हमने बोला कि फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान जो हमारा चलेगा वो हम स्टार्ट करेंगे 1943 से लेकर 1963 तक। हम अपने जो टारगेट हमने सेट करे उनको अचीव कर लेंगे। अभी टारगेट भी देखेंगे हम लोग क्या क्या टारगेट सेट करे थे, लेकिन जो टारगेट सेट करे उनको 1963 तक अपने को अचीव करना था। लेकिन हमने जितने भी टारगेट सेट करे थे नागपुर फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान में या नागपुर रोड प्लान में, वो हमने 2 साल पहले ही अचीव कर लिए। कब अचीव कर लिए, 1961 में ही हमने अचीव कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 1961 लिखा हुआ है, ये इसके नीचे आ गया तो इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। तो 1961 में ही हमने अपने टारगेट अचीव कर लिए। अगर ये अब आगे आगे अगर मैं बात करूं तो एक एक पॉइंट हम सबका डिस्कस करते चलेंगे, एयर इसका भी डिस्कस करते चलेंगे। तो अब हमने इसके पहले डिस्कस कर लिए थे, 2 साल पहले डिस्कस कर लिए थे। तो अब 2 साल के लिए हमारे पास करने को कोई काम तो था नहीं, मतलब जोक्स अपार्ट की, मतलब कि अगर हम बात करें तो इसके रिलेटेड कि हमारे हाईवे की जो डेवलपमेंट के रिलेटेड, तो हमने क्या करा, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान स्टार्ट कर दिया। बॉम्बे में चीफ इंजीनियर्स की मीटिंग होती है, वो बोलते हैं कि 2 साल पहले काम खत्म हो गया, कोई बात नहीं, हम सेकंड 20 ईयर रोड प्लान लॉन्च कर देते हैं। तो 1961 से लेके नेक्स्ट 20 ईयर इसमें ऐड कर लो 1961 में, तो 20 ईयर ऐड करने के बाद क्या हो गया 1981 तक। तो ये हमारा चला सेकंड 20 ईयर रोड प्लान। तो इसमें हमने अपने टारगेट अचीव करने थे 1981 तक। तो हमने 1981 में इसमें हमने टारगेट को अचीव करा। उसके बाद में जो चीफ इंजीनियर्स थे उनकी फिर से मीटिंग हुई, तो उन्होंने बोला कि थर्ड 20 ईयर रोड प्लान को लॉन्च कर देते हैं। तो 1981 से लेकर 2001 तक हमारा क्या चला, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान चला। अब बात कर लेते हैं इसका टारगेट क्या था। आप बोल, अभी भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सॉरी कि आप टारगेट टारगेट बोले, लेकिन ये टारगेट था क्या, क्या करना था अपने को। तो टारगेट ये था हमारे पास, अपने को क्या करना था, 16 किलोमीटर रोड बनाना था। किसने, 100 स्क्वायर किलोमीटर में, 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अपने को 16 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्ट करना था। नागपुर, अगर मैं बात करूँ नागपुर प्लान की या फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान की। बॉम्बे में कितना करना था, हमारे पास टारगेट डेंसिटी कितनी थी, हम कितना करेंगे, 100 किलोमीटर स्क्वायर में 32 किलोमीटर करेंगे, क्योंकि ये सेकंड 20 ईयर रोड प्लान था। इसमें हमने थोड़ी डेंसिटी को इंक्रीज़ कर लिया। कितना कर लिया, 16 से कहाँ तक पहुँच गए, 32 तक पहुँच गए कि 100 किलोमीटर स्क्वायर में हम लोग 32 किलोमीटर रोड बनाएंगे। अब जैसे थर्ड 20 ईयर रोड प्लान में पहुँचे, हमने एक टारगेट डेंसिटी को थोड़ा और इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा था हमारे पास जो इक्विपमेंट्स थे, वह चीज़ें बनाने की थी, ठीक है, तो वो भी तो इम्प्रूव कर रही थी। तो इसलिए हमने अब क्या टारगेट सेट करा, हमने बोला 82 किलोमीटर रोड बनाएंगे, कितना, 100 स्क्वायर किलोमीटर में। तो ये हमने टारगेट सेट करा। अब बात कर लेते हैं लेंथ की, कितनी लेंथ के रोड हमने कंस्ट्रक्ट करे। अगर हम बात करें नागपुर रोड प्लान की, तो हमने कितनी लेंथ के लिए रोड कंस्ट्रक्ट करा, 5.29 लाख किलोमीटर। तो आपको ये ध्यान में रखनी है वैल्यू, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे ये है नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में जनरली देखने को मिली नहीं है, लेकिन आपको देखने को मिल सकती है अगले एग्ज़ाम्स में, क्या पता यही पूछ ली जाए। क्योंकि एसएससी वगैरह हो गया, आरआरबी जेईई हो गया, जेईई के एग्ज़ाम्स में कोई भी कुछ भी जो सिंपल पॉइंट्स होते हैं इनको पूछा जा सकता है, वन लाइनर में पूछा जा सकता है। तो आपको ये भी ध्यान में रख सकते हैं आप कि जो हमारा लेंथ थी इसकी रोड की कितनी थी, 5.29 लाख किलोमीटर थी। अगर मैं बात करूँ बॉम्बे रोड प्लान की, तो इसकी कितनी थी, अप्रॉक्स 10.50 थी। तो आप 10.50, 57 अगर एग्जैक्ट नहीं याद कर सकते तो 10.50 आप याद कर सकते हैं, 10.50 लाख किलोमीटर था। तो जनरली आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हमारा नागपुर रोड प्लान था उसका डबल हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो 10.57 लाख किलोमीटर के रोड हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, किसमें, बॉम्बे रोड प्लान में। उसके बाद लखनऊ रोड प्लान था, इसमें कितने रोड कंस्ट्रक्ट करे हमने, अगर बात करें कितनी लेंथ के लिए रोड को कंस्ट्रक्ट करा, तो 27 लाख किलोमीटर के लिए हमने कंस्ट्रक्ट करा रोड को। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशंस की। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको एग्जाम में देखने को मिलती है डायरेक्टली, कि नागपुर रोड प्लान या फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान के अकॉर्डिंग रोड की क्लासिफिकेशन कैसे करी गई, थर्ड 20 ईयर रोड प्लान के अकॉर्डिंग रोड की क्लासिफिकेशन कैसे करी गई। तो इसकी बात कर लेते हैं।
अगर मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन की नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग, तो हमने 5 कैटेगरीज में रोड को डिफाइन करा हुआ है। कौन कौन सी? फर्स्ट की बात करता हूँ मैं तो नेशनल हाईवे, NH से डिनोट करते हैं नेशनल हाईवे को, SH से डिनोट करते हैं स्टेट हाईवे को, MDR से डिनोट करते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को, ODR से डिनोट करते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को, और BR से डिनोट करते हैं विलेज रोड को। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड में क्लासीफाइड करा हमने नागपुर रोड प्लान को, जो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था। बॉम्बे के लिए बात करेंगे, बॉम्बे रोड प्लान था, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान था। तो इसमें हमने क्या करा, जो ये 5 कैटेगरीज थी इनको तो रखा ही, इसके साथ में हमने क्या ऐड करा, हमने क्या बोला कि हम बनाएंगे एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे कितने बनाएंगे? 1600 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे बनाएंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये एक्सप्रेस वे क्या होता है? तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करा हुआ है एक्सप्रेस वे क्या होता है, जब हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करा था कि रोड क्या होता है, पेमेंट क्या होता है, हाईवे क्या होता है, एक्सप्रेस वे क्या होता है। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से हमने स्टार्ट करा था। उसके बाद में मैंने जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी रोड की वो भी उसमें डिस्कस करा हुआ है, तो उसमें से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे थर्ड 20 ईयर रोड प्लान की, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या क्लासिफिकेशन करी, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, रोड को 3 क्लासिफिकेशन करी रोड की, उनको डिवाइड करा हमने किस किस में, प्राइमरी क्लासिफिकेशन करी, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन और टर्शरी क्लासिफिकेशन करी। अब जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी थी इनको हमने फर्दर डिवाइड करा आगे। अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी के अंदर हमने किसको रखा, एक्सप्रेस वे को रखा और नेशनल हाईवे को रखा। सेकेंडरी के अंदर हमने स्टेट हाईवे को रखा और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को रखा। टर्शरी के अंदर हमने किसको रखा, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड को रखा और विलेज रोड को रखा। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में कि ऐसे पूछ लिया जाएगा कि आपको जो आपका थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था, लखनऊ रोड प्लान था, उसमें जो सेकेंडरी सिस्टम था हमारा, उसके अंदर कौन से रोड रखे गए, तो आपको पता होना चाहिए उसके अंदर स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को रखा गया था। तो ये चीज़ें में आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इसमें हमने क्या करा, एक्सप्रेस वेज कितने के बनाए हमने, जैसे कि आपने देखा था सेकंड 20 ईयर रोड प्लान में हमने एक्सप्रेस वे कितने के कंसिडर करे थे, 1600 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे बनाए। यहाँ पे हमने कितने कर दिया, 2000 किलोमीटर कर दिया उसको बढ़ाकर कि 2000 किलोमीटर के हम लोग एक्सप्रेस वे बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं पैटर्न की। पैटर्न अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करा हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पैटर्न क्या होता है। अभी बस आप इतना ध्यान रखिए कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो करा था। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि पैटर्न कौन कौन से होते हैं और ये क्या होते हैं, तो इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि जो नागपुर रोड प्लान था हमारा, उसमें पैटर्न कौन सा यूज़ करा गया, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न यूज़ करा गया। और जो हमारा लखनऊ रोड प्लान था उसमें पैटर्न कौन सा यूज़ करा गया, रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न, या इसको आप बोल सकते हो स्क्वायर एंड ब्लॉक पैटर्न यूज़ करा गया। तो ये थे हमारे 320 ईयर रोड प्लान्स, जिसको हमने प्रॉपर डीप में डिस्कशन करा हुआ है। तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस आपका जो देखने को मिलता है, तो आई होप अभी आप उस क्वेश्चन को ईजिली क्रैक आउट कर पाएंगे। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह लगाना चाहते हैं, जितना अभी तक हमने पढ़ा है, तो आपके पास कोई बुक वगैरह है तो आप वो लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस वगैरह जो है प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तभी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा कि जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ तो उसके लिए आपके कंसेप्ट को लेके आपकी क्या है, ग्रिप जो बन रही है। तो उसके रिलेटेड ही आप आगे फर्दर जो है आप वीडियोस को कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो से मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपना टाइम वगैरह वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि जो आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं, ये कंटेंट जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपके लिए इनफ कंटेंट है। आप किसी भी चैनल्स वगैरह पे जाके देख सकते हैं कि आपको जनरली क्या है, ऊपर ऊपर से बताया जाता है, इतना डीप में आपको नहीं बताया जाता। मैं आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट नोट्स ला रहा हूँ, आप देख सकते हो ना, मैंने कोई कहानी लिखी हुई है, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स ला रहा हूँ। और जो एग्ज़ाम में आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं उन्हीं चीज़ों को मैं प्रॉपर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल की भी ग्रोथ हो सके, क्योंकि न्यू चैनल है अभी हमारा, तो उसके लिए हमारी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हमारी देखें। तो अगर हम आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि लाइक इसको कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।